हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा @learn Python for CBSE। स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैक। हमारे जो सीबीएसई के जो सिलेबस में क्या है, हमारा स्टैक है। ओनली वी हैव अ वन डेटा टाइप, वन डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द स्टैक। ओके। इसकी जो टोटल वेटेज है सीबीएसई में हमारी अबाउट 4 मार्क्स का है। एक आपको इसमें एमसीक्यू में मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, और एक 3 मार्क्स का आपको इसमें प्रोग्राम मिलता है। और ये प्रोग्राम हमारा फिक्स है, ये प्रोग्राम आपका आएगा ही आएगा। टोटल 4 मार्क्स हैं हमारे। अब आज के जो लास्ट ईयर का सैंपल पेपर था या लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर था या इस साल का जो सैंपल पेपर है, उन सभी में ये इसी पैटर्न के ऊपर ये आपको दे रखा है। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स डिस्कस द टॉपिक। डिस्कस करते हैं अपना इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर। देखो, स्टैक है, क्यू है, लिंक्ड लिस्ट है आपका इसके अंदर, इवन एरे है इसके अंदर, ग्राफ, ट्री, ऑल आर द टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दे कंटेन द ग्रुप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप के होंगे, इन अ सिंगल यूनिट, यानी कि किसी एक नेम्ड यूनिट के अंदर, कोई भी नेम्ड यूनिट है उसमें ही आपके सारे के सारे डेटा हमारा होता है। अब बाद में हम क्या कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर का? बाद में हम इनको प्रोसेस कर सकते हो। इनको प्रोसेस करने का मीनिंग क्या होगा? आप इस पर मैनिपुलेशन है, लाइक इंसर्ट द डेटा, डिलीट द डेटा, मॉडिफाई द डेटा, एनीथिंग वी कैन डू इट। दैट इज नोन एज द डेटा स्ट्रक्चर। और ये हमारे पास क्या होगा? वो हमारा एक सिंगल यूनिट होता है, आपको याद रखना, एक नेम के अंदर में ही आपके पास होगा। ओके। तो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नंबर वन इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज द नोन एज अ लीनियर, एंड अनदर इज अ नॉन लीनियर। लीनियर लाइक हम जानते हैं ना, लिस्ट को जानते हैं। लिस्ट हमारे पास क्या लीनियर है, आपका एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपका इसमें डेटा का स्टोर होता है। वो लीनियर का एक लीनियर डेटा टाइप है। लिस्ट इज द लीनियर डेटा टाइप। यहां पर हम बात कर रहे हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, यानी कि डेटा टाइप से जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, लीनियर वाले डेटा टाइप्स, अगर उनका इंप्लीमेंटेशन करके हम कोई अपना एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आपका क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक एरे एग्जांपल है, स्टैक एग्जांपल है, क्यू आपका एग्जांपल है। अब स्टैक हमारा लीनियर क्यों है या क्यू हमारा क्यों है? देखो, इसका कंसेप्ट है मेमोरी एलोकेशन से। इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूशन के कंटिन्यूशन आप मैनर में आपकी इसमें मेमोरी एलोकेट होती है। ओके। इसीलिए हमारे पास ये डेटाबेस, इसके डेटा स्ट्रक्चर क्या है? दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमारे जो सिलेबस में है वो है आपका ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अनदर इज नोन एज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि लीनियर फैशन में आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, कंटिन्यूशन मैनर में नहीं एलोकेट होती है, ये लिंक्ड होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिंक लिस्ट की बात करता हूँ। लिंक लिस्ट का अगर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, बीटेक में जाएंगे, या कहीं और आप पढ़ते हो, उसको किसी ग्रेजुएशन में जाके पढ़ते हो, तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? इट कंटेन द डेटा, यहाँ पर आपका डेटा होता है, और इट कंटेन द मेमोरी एलोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तो ये क्या कंटेन करती है? कहीं पर भी है उसका नेक्स्ट नोड, ये क्या कर रही है? इसका ये नेक्स्ट नोड। इस तरीके से आपका इसके अंदर लिंकअप ऑफ द मेमोरी होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेमोरी एक कंटिन्यूशन मैनर में नहीं होती है, वेयर इन द लीनियर वहां पर आपकी मेमोरी जो एलोकेट होते हैं आइटम, एक के बाद एक, इसमें वैल्यू या आइटम आप कुछ भी बोल दीजिए, वो आपके इसमें एलोकेट होते हैं। ओके। तो ये था हमारा एक बेसिक्स में। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल स्टैक, क्योंकि स्टैक ही हमारा अकेला डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अब सिलेबस में है। पहले वैसे स्टैक के अलावा क्यू भी था, वो आप सीबीएसई ने रिमूव कर दिया पिछले 3 साल से। अब हम सिर्फ स्टैक के बारे में ही पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक? देखो, स्टैक को समझने के लिए जैसे कि पाइलअप ऑफ बुक्स है, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है कि एक के बाद एक के बाद एक, एक के ऊपर एक बुक आपकी रखी हुई है। दिस इज नोन एज द स्टैक ऑफ बुक। यहाँ पर क्या है? एक बुक आई, उसके बाद एक और आई, फिर इसके बाद एक और आई। अब आपसे मैं अगर ये बोलता हूँ कि सबसे पहले, सबसे लास्ट में बुक इसमें कौन सी आई है, सबसे लास्ट में बुक कौन सी जो टॉप पर होगी वो लास्ट होगा, जो सबसे टॉप ऑफ द बुक है वो सबसे लास्ट में आएगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ सबसे पहले बुक कौन सी निकाली जाएगी? देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बीच में से कहीं से खींच ली बुक, नहीं। एक ऑर्डर फॉलो होता है, वो ऊपर से ही इसके अंदर बुक्स आपकी ये निकलना स्टार्ट होंगी। सबसे पहले ये डिलीट होगा, फिर इसका ये डिलीट होगा, जैसे हमने बताया ना, पहले ये डिलीट किया, फिर इसका उससे नीचे डिलीट की, उससे फिर नीचे हटाई इसके अंदर ये। तो ये हमारा क्या होता है इसके अंदर? स्टैक के अंदर इसका ये, आप बोल सकते हो कि इसका लॉजिक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे बाद में आएगा सबसे पहले जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसमें जो इंसर्शन और जो डिलीशन, यानी कि एलिमेंट को ऐड करने का काम और एलिमेंट को डिलीट करने का काम, वो दोनों ही एक एंड से होते हैं। अब बुक को रख के देख लीजिए। देखो, एक बुक हमने रखी है, दूसरी बुक हमने रखी,
तीसरी बुक रखी, चौथी बुक रखी, तो हमारे एक ही एंड से हो रहा है। अगर रिमूव करेंगे तो यहीं से करेंगे, नीचे से रिमूव नहीं कर रहे हैं, दूसरे एंड से नहीं कर रहे हैं, हम इसी एंड से कर रहे हैं। पहले हमने इसको रिमूव किया, फिर हमने इसको रिमूव किया, फिर हमने इसको रिमूव किया। तो दोनों ही हमारे इसके अंदर क्या होता है, चाहे इंसर्ट करने का काम हो या फिर डिलीशन करने का काम हो, दोनों ही हमारे एक एंड से होते हैं। ये इसकी दूसरा फीचर है आपका। एग्जाम में अगर पूछता है राइट एनी वन और टू फीचर ऑफ द स्टैक, तब आप इसमें दोनों फीचर्स को लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट आर एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ओनली द टॉप ऑफ द स्टैक कैन बी एक्सेस्ड। टॉप ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, दीज आर द सम थिंग्स अबाउट द स्टैक्स। ओके, नाउ अब जरा इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको बताई गई है। नंबर वन है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन। जो इक्वेशन है आपके पास, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है या कुछ भी है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस टाइप की जितनी भी एक्सप्रेशन आपकी कंप्यूटर सिस्टम सॉल्व करता है, वो किस कंसेप्ट पे सॉल्व करता है, वो सॉल्व करता है आपके स्टैक के कंसेप्ट के ऊपर। और हम इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स भी इसमें ये बना सकते हैं। दूसरा है जितनी भी बैक ट्रैकिंग होती है, जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं, एक इसका एग्जाम्पल कंट्रोल जेड का भी है। कंट्रोल अंडू जो हम करते हैं, अंडू करते हैं, वो भी आपका बैक ट्रैक ही है। क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला, जब अंडू करते हैं तो क्या होता है, जो सबसे लास्ट जो आपने काम किया था उसको वर्ड रिमूव करता है, उसके बाद वाले को रिमूव करता है। आप जैसे वर्ड पे प्रोसेस करते हैं, तो मैं यही प्रोसेस करता हूँ। मैंने सबसे बाद में क्या किया, देखो ये बॉक्स बनाया, अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। जब मैं इसको अंडू किया सबसे बाद में, पहले यही आपका रिमूव हुआ है, देख रहे हो। पहले हमारे पास क्या था, अगर मैंने पूरी एक बॉक्स एक साथ अगर ये बनाया, ये मेरा एक ही विदाउट पेन को मैंने उठाए हुए बनाया, तो अगर जब मैं इसे अंडू करूंगा तो पूरा बॉक्स मेरा एक साथ यहाँ रुक। तो क्या होगा, अंडू भी हमारे पास क्या है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ द स्टैक है। और बाकी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास, रियल लाइफ के एग्जांपल तो आप कितने बताते हो। जैसे शादियों में जो प्लेट्स का स्टैक ऑफ प्लेट्स होती हैं आपके पास, एक के ऊपर एक प्लेट रखी होती है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्टैक। और देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जो 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 वुमेन्स होती हैं, जो बैंगल्स पहनती हैं आपके पास, दीज आर द दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैक। सबसे पहले ये आएगी, सबसे पहले उन्होंने ये पहना है, फिर ये है, फिर ये है, लेकिन सबसे अब निकलेगा कौन सा, ये तो निकल नहीं सकता। सबसे पहले जो बाद में डाला है हाथ में बेंगल, वही सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, ये निकलेगा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द स्टैक के हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। दोनों टाइप के एग्जांपल्स कुछ समझ लेना, रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी, और एप्लीकेशन से जो हमारी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है वाली भी, जैसे गेम प्लेइंग है, फाइंडिंग पाथ, और मेमोरी मैनेजमेंट, रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ नीडेड और नेस्टेड लैंग्वेज एंड ऑल फीचर्स, ये सारे के सारे हमारे ये एप्लीकेशन। अब हम जरा इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं इसकी। प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हम इसके अंदर बोलते हैं। देखो टेक्निकली तीन वर्ड को आप यहाँ पे याद कर लेना, एक पुश, पॉप, पीक। दीज आर द थ्री टेक्निकल वर्ड्स। आप चाहे आज 12th में पढ़ रहे हैं, कल आप चाहे बीटेक में ही पढ़ेंगे, एमटेक पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ेंगे आप, जब कभी भी आपके पास ये स्टैक आएगा, तो स्टैक में आपके पास ये तीन वर्ड ही आपको मेंशन करते हुए मिलेंगे हर एक बुक के अंदर। पुश का मतलब होता है टू इंसर्ट, टू इंसर्ट एट द टॉप। याद रखना हमेशा ये एलिमेंट कहां पर इंसर्ट होगा, टॉप पर इंसर्ट होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, पॉप। पॉप का मतलब होता है टू डिलीट, टू रिमूव और टू डिलीट द एलिमेंट, कहां से, फ्रॉम द टॉप, सबसे पहला वो टॉप वाला एलिमेंट डिलीट होगा। पीक, पीक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीक। पीक रिमूव करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीक का यूज करते हैं। तो तीन टर्म्स हैं इसके अंदर, एड एलिमेंट, रिमूव एन एलिमेंट, टू गेट द टॉप मोस्ट एलिमेंट। ये तीनों ही टेक्निकल नेम है इसके। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पुश पुश हमने लिख दिया तो फंक्शन हमारा इंसर्ट कर देगा, नहीं। पुश का मतलब इंसर्ट करना। अब इसके लिए लॉजिक तो हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, किस लॉजिक के साथ हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। ये कोई फंक्शन से नहीं है आपके कि आप उसको फंक्शन समझ रहे हो कि हमारे फंक्शन हो गए, फंक्शंस नहीं है। दीज आर द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फॉर द स्टैक। स्टैक की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें ये हमारे पास ये डिफाइन कर दिए गए। ओके, अब स्टैक की जरा इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू डिलीट, हाउ टू पीक, यानी कि पुश पॉप पीक हम अपने प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। देखो स्टैक इज इंप्लीमेंटेड बाय द लिस्ट इन पाइथन। प्लीज नोट, नोट कर लो। जो स्टैक होता है, स्टैक का जो इंप्लीमेंटेशन है किससे होता है, वो लिस्ट के से होता है आपका पाइथन में। एक चीज तो हमको यहाँ पता लगी। अब हमको स्टैक में एक चीज पता है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो एक एंड पे ही काम कर रहे हैं। अब लिस्ट में हमारे पास ऐसे दो फंक्शन है, एक है आपका अपेंड फंक्शन और एक है आपका पॉप फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस की डिफॉल्ट वर्किंग ये होती है कि दोनों ही हमारे जो लिस्ट के एंड साइड से हमारे काम करते हैं। अगर एलिमेंट आपको ऐड करना है एट द एंड, तो हम अपेंड का यूज करते हैं। इफ वी आर रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द एंड, तब उस केस के अंदर हम पॉप का यूज करते हैं। मिल गए हमको दोनों फंक्शंस। इन्हीं दो फंक्शंस का यूज आपके स्टैक के अंदर होता है इन पाइथन। तो पुश करना हो, सपोज लिस्ट का नाम लिस्ट है, एनी नेम ऑफ द लिस्ट, अपेंड फंक्शन आप यूज किया, वट एवर द वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट इनटू द लिस्ट,
एट द एंड आपने अपेंड का यूज कर लिया। कंसेप्ट क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास पॉप। पॉप क्या करता है? यूज द लिस्ट फंक्शन, आपने पॉप का यूज किया, नेम ऑफ द लिस्ट पॉप। ये डिफॉल्ट क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को रिमूव भी कराएगा और उसको रिटर्न भी कराएगा। बहुत सिंपल, जानते हैं ना पॉप की, हमने लिस्ट के रिवीजन टू इसके वीडियोस में किया है कि पॉप फंक्शन बेसिकली इट इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड ऑल्सो रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। जो डिलीट करता है उसको रिटर्न कराएगा। अब इस ये कंसेप्ट भी आपको बताया था लिस्ट में, जब हमने जब एक्सेसिंग द एलिमेंट किए थे वहां पर मैंने इंपोर्टेंट नोट नोट करके बताया था। जब कभी भी आपको लास्ट एलिमेंट बताया जाए, साइज वाइज कुछ नहीं मालूम है, आप क्या लिख देते हो? लिस्ट का नेम लिखोगे और -1 कर देगा, दिस विल रिटर्न द लास्ट एलिमेंट। मतलब स्टैक के कंसेप्ट में जाएंगे तो टॉप एलिमेंट आपका रिटर्न कर देगा ये। तो ये क्या करना है, इसके अंदर ही तीन फंक्शन है, तीन फंक्शंस का, इन स्टेटमेंट्स का ही आपको इसके अंदर ही यूज करना है। नाउ हम इसका माइंड मैप देख लेते हैं, कैसे स्टैक पुश कैसे करोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरफ्लो को चेक कर लेते हैं। ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है अभी बताते हैं। उसके बाद हमने पुश किया है एक स्टैक इज द लिस्ट, और एक एलिमेंट मुझे ऐड करना है, इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। दिस इज द वे टू ऐड द एलिमेंट इनटू द स्टैक। यही आपका एक बेसिक कंसेप्ट है इंसर्ट करने का। ओके। पॉप में हमको अंडरफ्लो चेक करना ही होगा, इट इज मैंडेटरी। पॉप स्टैक, इस स्टैक में से आपको एलिमेंट रिमूव करने, सबसे पहले हमने लेंथ चेक कर ली, क्या लेंथ हमारे पास जीरो? अगर जीरो होगी तो हम रिमूव क्या करेंगे? अगर एलिमेंट ही नहीं है हमारे लिस्ट के अंदर, व्हाट वी हैव टू रिमूव? उस केस में जो आपको मैसेज मिलेगा अंडरफ्लो का मिल जाएगा, एल्स रिमूव कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया टू यूज द स्टैक। अब जरा इसमें दो केस जो अभी हमने बात की है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द अंडरफ्लो ओवरफ्लो, और एमसीक्यू में पूछ ले आपसे बनाकर कैसे किए। तो यहां पर क्या है कि टू चेक, हाँ ओवरफ्लो क्या होता है मैं सिंपल बताता हूं। इफ द लेंथ हमारे पास, जो लेंथ हमारे पास सपोज कितनी थी स्टैक की? 5 थी, 5 लेंथ है, और एलिमेंट भी इसके अंदर हमारे पास 5 इसमें ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं। अब एक और अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसमें इंसर्ट नहीं होगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज द ओवरफ्लो, यानी कि साइज से ऊपर निकल गई अगर आपकी स्टैक या लिस्ट, उस केस को हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं। अंडरफ्लो क्या बोलते हैं कि इफ देयर इज नो एलिमेंट एंड वी ट्राई टू रिमूव द एलिमेंट, यानी कि लिस्ट का जो साइज है वो आपका जीरो है, लेंथ आपकी सॉरी जीरो है। अगर लेंथ आपकी जीरो है मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी लिस्ट है, और एम्प्टी लिस्ट के ऊपर बताओ क्या रिमूव करोगे? सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द अंडरफ्लो। एम्प्टी लिस्ट है, कोई एलिमेंट नहीं है, ट्राई करते हैं अगर रिमूव करने का, दिस सिचुएशन इज नोन एज द अंडरफ्लो। लिस्ट फुल हो गई, और फुल होने के बाद फिर हम उसमें से कुछ और ऐड करना चाहते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज द ओवरफ्लो। ओके, तो ये क्या था हमारे पास बेसिक आइडिया था स्टैक का। अब जरा इसके ऊपर हम थोड़े से एमसीक्यू लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस कर लेंगे अपने प्रोग्राम्स। एमसीक्यू इसीलिए लिए, इसमें 10 एमसीक्यूज हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी एक आधा एक एमसीक्यू हमारा जरूर आ जाता है इसके अंदर से, उसको देख लेते हैं। तो स्टैक इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ ए। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। एक सेकंड क्वेश्चन है, इन स्टैक इफ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, इट इज नोन एज एम्प्टी स्टैक। अभी हमने डिस्कस किया एम्प्टी स्टैक है, इसमें से वो रिमूव करना चाहता है एलिमेंट को, तो वो हमारे पास क्या होगी? दैट कंडीशन इज नोन एज द अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक, खाली स्टैक में से क्या रिमूव करना है, वो सिचुएशन होती है हमारे पास अंडरफ्लो की। एम्प्टी ओवरफ्लो नन नहीं होगा, अंडरफ्लो। व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर स्टैक इज, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन है। लिस्ट हमारे पास कंटिन्यूशन मैनर के अंदर एक के बाद एक के बाद वैल्यू को ये स्टोर करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर? कौन सी है? देखो मैनेजिंग फंक्शन कॉल भी है, अनडू, रीडू, अर्थमेटिक, सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज फॉर रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? वी विल यूज द स्टैक, क्योंकि स्टैक के क्या है, एक ही एंड से है, तो जो आपको जो वैल्यू जो डिस्प्ले होती है ना, जैसे हमने ये एक लास्ट आया, फिर ये लास्ट है, फिर ये एक और है, जब वैल्यू डिस्प्ले होती है सबसे पहले ये डिस्प्ले होगी, फिर ये डिस्प्ले होगी, फिर ये डिस्प्ले होगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स ऑर्डर में हमको इसमें वैल्यू ये डिस्प्ले करता है। नाउ स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड इन पाइथन यूजिंग लिस्ट। अभी आपको बताया लिस्ट से ही हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी स्टैक को ही इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन, हम इसको बोलते हैं। विच ऑपरेशन इज नोन एज? इट इज नोन एज द पुश ऑपरेशन। नाउ pushing an element into the stack already having the 5 elements and a stack of the size is 5, then the stack becomes overflow। कहां गया overflow? क्योंकि बोल रहा है भाई 5 थे और इसमें 5 ही आपका इसमें आ गए, इसके अंदर एक और इंसर्ट करना चाहता है, तो क्या बताएगा आपके पास? ओवरफ्लो। स्टैक इज फुल, नो स्पेस इज देयर, तो क्या विच कंडीशन इज? इट इज द ओवरफ्लो कंडीशन। नाउ स्टेटेड ट्रू एंड फॉल्स। द इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम द स्टैक टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द टॉप। यस ट्रू, द आंसर इज ट्रू। अभी आपको बताया इसमें एक ही एंड से आपका चलता है।
नाउ बोथ असर्शन रीजनिंग से भी क्वेश्चन है यहाँ पर ये इन स्टैक ड्यूरिंग पॉप ऑपरेशन इट इज नेसेसरी टू चेक फॉर द अंडरफ्लो। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट इज मैंडेटरी टू चेक वेदर द स्ट्रिंग वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। तो हमारे लिए ऑपरेशन नेसेसरी है, यस। अंडरफ्लो इज द व्हेन द मेमोरी एलोकेटेड टू द स्टैक गेट्स फुल, यस। तो इसके रीजनिंग भी करेक्ट। हम अगर इसमें बात करते हैं तो स्टैक के पॉप ऑपरेशन के बारे में तो नहीं, इसने अंडरफ्लो के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। सो ए इज ट्रू, अंडरफ्लो इज व्हेन द मेमोरी एलोकेशन, नो ये कंडीशन फॉल्स, सॉरी इट इज फॉल्स। ये तो ओवरफ्लो की कंडीशन बता दी इसने अंडरफ्लो की जगह। एम्प्टी होता तो ठीक था, स्टैक गेट्स एम्प्टी। तो यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन ये जो लिखा है ये ओवरफ्लो के बारे में लिखा है। तो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आंसर इज सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरफ्लो क्या है, स्टैक गेट्स फुल नहीं होगा था, स्टैक गेट्स एम्प्टी होता है, तब आपके पास ये अंडरफ्लो की सिचुएशन इसमें आती है। ओके, सो दीज आर द सम एमसीक्यूज जो मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने इस असाइनमेंट के अंदर इस इन नोट्स के अंदर भी रखे। ये नोट्स आपके सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इनको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इंप्लीमेंटिंग द स्टैक इन अ पाइथन। अब यहां पर हम जो कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, याद रखना जितने भी जो क्वेश्चंस हैं इसमें, एक ये फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए, बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर आपके पास सारे क्वेश्चंस तो लेने का अगर टाइम होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज 2-3 क्वेश्चंस इसमें से लेंगे, बाकी आप लोग कर सकते हो उसको, सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे ये। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक पैटर्न आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसके अंदर ये आते हैं। ओके, नंबर वन हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ICC has created a dictionary containing top players and their runs as a key pair of cricket team. Write a program with separate user-defined function to perform the following operation. Number 1, push the keys name of the player of the dictionary, यानी कि जो की क्या है, नेम ऑफ द प्लेयर है, where the corresponding values is greater than 59, और रन क्या है इसके अंदर, इसमें ये वैल्यू है एक। पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक, हमको डिस्प्ले करना है। सपोज सैंपल इसने बोला है कि स्कोर इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, मुकेश, वीरेंद्र, राजेश, अमित, वाजिद, ये इनके स्कोर हैं। अब हमसे बोला गया है कि आउटपुट हमको क्या मिले इसके अंदर, आउटपुट शुड बी विजेंद्र, राजेश, अमित एंड वाजिद, आपको इसके अंदर ये आउटपुट यहां पर ये मिलना चाहिए। ओके जी, अब इसने बोला कि स्टैक में वो ही जाएंगे जिनका स्कोर 59 से ऊपर हो, जिसका 59 से कम है स्कोर उसको स्टैक में हमको वैल्यू इंसर्ट नहीं करानी है। दिस इज द कंसेप्ट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट नो द यूज ऑफ द डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी का यूज आना चाहिए। जिसको डिक्शनरी को एक्सेस करना आएगा, एलिमेंट और वैल्यू को कंपेयर करना आएगा, वही एक लिस्ट के अंदर इसकी वैल्यू को डालेगा, फिर वो लिस्ट आपके पास स्टैक में जाके आपके क्या करेगी, वहां पर जाकर ये ऐड कराएगी। तो सबसे पहले अगर मैं एक रफ आइडिया आपको हम बता दूं छोटा सा प्रोग्राम का सॉल्यूशन देखने से पहले, हम क्या करें, इसको आइट्रेट करें, आइट्रेट कर लो इसको। एक सपोज आई हमने किया इन इसको, ठीक है। अब आई में आपको क्या मिलेगी, की मिलेगी। इफ जो की है आपके पास, अगर इस की जो भी आपको ये की मिल रही है, अगर मैं यहां लिखता हूं स्कोर ऑफ आई, यानी कि इस डिक्शनरी की पर जो वैल्यू अगर मोर देन 59 हो गई, कंडीशन मैच कर गई, उसके बाद क्या कर दो, अब उसकी वैल्यू को क्या करा देंगे, हम यहां पर जाके डिक्शनरी में अपेंड करा देंगे। देखो यही चीज कराइए यहां पर, देखो यहां हमने देखो क्या फाइंड किया, एक अपनी डिक्शनरी डिक्लेयर की, एक लूप लगाया, कंडीशन चेक की, फंक्शन को कॉल किया, और ये जो वैल्यू हमारे पास मिली है, हमारे पास ये वाली जो की, क्योंकि नेम आपको भेजना है ना, ये नेम हमने क्या किया इस स्टैक के अंदर, और ये स्टैक हमारे पास क्या है, ये पुश हो रही है। देखो हमने क्या किया, ये वाली जो लिस्ट थी इस लिस्ट में अपेंड वैल्यू आएगी आपके, हमने क्या किया कि ये वाली लिस्ट, इस लिस्ट को एज ए स्टैक हम बोल सकते हैं कि इस एस में भेजा, और इस जो वैल्यू आपको भेजी है वो आपने आर में भेजी है, यानी कि एस के अंदर क्या हो गया, ये अपेंड हो गई नहीं हो गई अपेंड इस तरीके से। सबसे पहले जो अपेंड हुआ होगा इसमें ये विजेंद्र अपेंड हुआ होगा, वीरेंद्र सॉरी, एक अपेंड हो गई। अब सेम वे में हम लोगों ने फिर इसके बाद क्या किया है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास की है, आपके पास सपोज ये आई होगी, ये कंडीशन मैच की है, तो इसकी की को फिर हमने जो ये लिस्ट है इसमें हमने इसको भेजा, यहां पर हमने भेजा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये राजेश किया इस तरीके से, दो हो गए। और थर्ड में हमारे पास ये, फोर्थ में हमारे पास ये, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, एक स्टैक, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज पहले वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सारे नेम इसके अंदर ये आपके यहाँ पर हो गए।
उसके बाद बोला है कि हमको इसमें पॉप भी करना है, इसको डिस्प्ले भी करना है। देखो, डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है पॉप में, आप याद रख लेना, जब आप पॉप को डिफाइन करते हो, सबसे पहले एम्प्टी को चेक कर लेते हैं। क्या स्टैक हमारी एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ लूप में चेक किया गया है। क्या ये स्टैक हमारी एम्प्टी तो नहीं है? यस, इट इज नॉट एन एम्प्टी। ये लूप यहाँ पर आएगा एक्चुअली। ठीक है, ये लूप आपका, ये सारा ये अलाइन आपका इधर आएगी, अलाइनमेंट हिली हुई है इसकी थोड़ी सी। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने चेक किया कि यस इट इज नॉट एन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है, तो पॉप को कॉल किया और इसमें पॉप ने वैल्यू को रिटर्न कराना स्टार्ट करेगा। और फिर सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास पहले वाजिद प्रिंट करेगा, फिर अमित प्रिंट करेगा, फिर राजेश प्रिंट करेगा, फिर विजेंद्र प्रिंट करेगा। इस ऑर्डर में ही हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगी, इसमें ये प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये कंसेप्ट है आपका टू इंसर्ट यूजिंग द डिक्शनरी। इस टाइप का जो प्रोग्राम है वो आपका 2001-22 में बोर्ड में आया था। यूजिंग डिक्शनरी थी, डिक्शनरी को प्रोसेस करना था, उसमें से एलिमेंट को निकाल, कीज को निकाल कर स्टैक के अंदर इंप्लीमेंट करना। ओके, तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम था। आई होप सो कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसके अंदर ये वर्किंग यहाँ पर ही हो रही है। और भी इसके डिफरेंट वेज है, आप जिस भी तरीके से इसको करना चाहें उस तरीके से इस प्रोग्राम को आप ये कर सकते हो। ये वाला जो प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जरा इसको देख लेते हैं। बोर्ड का प्रोग्राम है वाला ही, लेकिन कंपार्टमेंट में आया था 2021 के अंदर। बोर्ड 21 जब हुआ था उसके कंपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं तो बोलता हूँ इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पुश एंड पॉप एक साथ कराए गए हैं यहाँ पर। हम देखते हैं यहाँ पर, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। उसने बोला है कि एक डेफिनेशन लिख लीजिए। हमने लिखा है यहाँ पर पॉप, फंक्शन का नाम लिखा है पॉप अंडर स्कोर पुश, और वहां पर दो लिस्ट हैं आपके पास, एक इसके अंदर एल पॉप करके है और दूसरी एल पुश करके है। ठीक है, और एक एन है। ये फंक्शन है आपका। द फंक्शन शुड पॉप आउट द एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एल पॉप एंड पुश देम इनटू द एल पुश। ये बोला है कि यहां पर जो एन की वैल्यू होगी, इस वाली लिस्ट में से उतने एलिमेंट को निकालकर इसमें आपको क्या करना है, पुश कराना है। इसमें से पॉप आउट होंगे, इसमें से पुश इन होंगे। ठीक है, ये हमको इसके अंदर करना है। अब इसने एग्जांपल बताया कि सपोज कि एल पॉप अगर हमारे पास एक लिस्ट ये वाली होती है, हमने एन की वैल्यू सपोज ये पास की है, तो पुश हमारे पास ये लास्ट के, क्योंकि ये वाला एलिमेंट तो पहले होगा और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों हमारे इसमें पुश हो जाए और रिमेनिंग एल पॉप हमारे पास ये बचे। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज मोर देन, यहाँ पर चेक भी करना है, इफ द वैल्यू इज मोर देन द नंबर, यानी कि जो आपकी कंडीशन है, किस चीज की कंडीशन, अंडरफ्लो की कंडीशन भी आपको इसके अंदर चेक करके बतानी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस प्रोग्राम हमारे पास ये रहा सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है कि यहाँ डिफाइन किया है, देखो जो फंक्शन में, एक चीज और नोट कर लेना, फंक्शन के नेम, फंक्शन के वेरिएबल जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं एज इट इज आप उनको यूज करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर राइट होता है कि हो सकता है कि आपका आधा नंबर काट भी ले इस चीज के ऊपर कि आपने एज इट इज यूज नहीं करे हैं। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एज इट इज ही अपने इसके अंदर ये यूज ये करते हैं। सबसे पहला केस हमने चेक किया कि क्योंकि मुझे करना क्या है कि इसमें से एलिमेंट निकालने हैं, तो सबसे पहले जो हमने केस चेक किया है कि क्या लेंथ ऑफ एलपॉप इज लेस देन 2। मतलब इसका यह है कि 2, 3, 4, 5, सपोज ये एलिमेंट हमने इसमें पास किए और एन की वैल्यू सपोज मैंने 5 पास कर दी। इज इट पॉसिबल टू गेट ऑल 5 एलिमेंट? तो 5-10 में है ही नहीं एलिमेंट, यानी कि ये सिचुएशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस सिचुएशन इज नोन एज द अंडरफ्लो, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि एन मस्ट बी द लेस देन, एन हमारे पास क्या होगा, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, लेंथ इज ऑलवेज बी द, जो आपके पास वो कंडीशन, इसीलिए आपके पास हमने क्या दिया, और एन आपका बड़ा बन रहा है, एन मस्ट ऑल बी द लेस देन टू द साइज ऑफ दिस। इवन 4 भी नहीं चलेगा, तब 3 चल जाएगा। ठीक है, 3 एलिमेंट निकाल सकते हैं इसके अंदर, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एन लेस देन आपके पास हो तो सो दिस सिचुएशन इज नोन एज द नॉट पॉसिबल सिचुएशन, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। तो ये तो आधा नंबर तो आपको इस चीज का मिल गया। उसके बाद फिर ये इग्नोर कर सकते हो कि भाई हमने इसको हटा दिया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में लिख दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखते हो तब भी कोई इसका ना तो मार्क्स मिलेगा, ना कटेगा, ना जाएगा। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप हम लोग क्या लगाएंगे, मैं कितने एलिमेंट्स इसने फैच करने के लिए बोला है, हमसे बोला है भाई इसने 2 एलिमेंट, हमने यहाँ पर लगा दिया रेंज के साथ में सपोज 2 एलिमेंट। लूप चलेगा 2 बार, तो ये क्या कराएगा यहाँ पर, यहाँ देखो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी। इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एल पुश डॉट अपेंड एल पॉप, इस स्टेटमेंट को अगर मैं चाहता तो लूप के अंदर 2 पार्ट में इसको लिख सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करके ये लिखी जा सकती है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर कि हम ये जानते हैं कि दिस फंक्शन इज रिमूव एंड रिटर्न, दोनों काम करता है ना। सपोज कि इसने लास्ट वैल्यू, इसने 5 को यहाँ से रिमूव किया, तो इसका मतलब आप रिटर्न भी कराएगा, तो एल पुश डॉट अपेंड में हमको क्या मिल जाना है, यहाँ पर ये 5 मिल जाएगा।
अभी 5 क्या हो जाएगा इसके अंदर, पुश पुश हो जाएगा। तो ये तो मीनिंग है इस वाली स्टेटमेंट का। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये दो पार्ट के अंदर भी यहाँ पर ये हो सकती थी अगर हम चाहते, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले क्या करते हैं कि ई एल ई एक ले लेते हैं और यहाँ पर एल पॉप कर देते हैं इसको, और डॉट पॉप कर देते हैं इसको, और उसके बाद फिर हम इसको ये एल पुश कर देते हैं यहाँ पर, पुश डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर ई एल ई कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए इजी इजी लगेगा आपको देखना। ठीक है, तो आधा नंबर आपका इसको लूप को चलाने का है, और नहीं, एक नंबर आपका इसमें था और एक नंबर आपका इसमें था, एक एक करके आपके पूरे, और आधा नंबर इसका और भी होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास ये एक स्टैक का प्रोग्राम है। 2021 बोर्ड का क्वेश्चन था, इसके अंदर दोनों चीजों को एक साथ ही यहाँ करने और कराने की इसमें ही कोशिश की गई, और वहां ठीक है। और आपको फुल 3 मार्क्स इसके अंदर मिलते हैं। मार्किंग स्कीम देख लो इसके अंदर, ये हाफ मार्क अंडर क्या, हाफ मार्क्स फॉर लूप, एक नंबर पॉप का, एक नंबर आपका अपेंड का। यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपकी अकेली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, ये आपकी 2 मार्क्स की है। अगर दो पार्ट में करते हो तो एक नंबर ये रहा, एक नंबर आपका ये रहा। पॉप और अपेंड कराने का एक एक नंबर होगा, याद कर लेना। चेक करने का आपका आधा नंबर होगा, लूप का आपका हाथ में आधा आधा नंबर होगा। इस तरीके से क्या करोगे आप अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करना। अब दो तीन चीजें समझ लो इसके अंदर, नंबर आपको कैसे लेने। 3 नंबर का है ना, 3 में से दो दो हम नंबर लेके ही आएंगे। प्रोग्राम आपका आउटपुट दे या ना दे, सही हो या ना हो, बोर्ड में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो डेफ लिखो। हर एक फंक्शन के, जो फंक्शन का नाम दे रखा है वो लिख देना आप। पॉप दे रखा है, आपको अंडरफ्लो समझ में नहीं आ रहा, स्टैक का नाम जो भी दे रखा वो उस नेम का, प्रोग्राम में स्टैक का नाम जरूर जरूर मिलेगा आपको, उस स्टैक का नाम लिख देना, डॉट पॉप कर देना, बस। इसका एक नंबर एग्जामिनर को देना पड़ेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में मेंशन है कि भाई पॉप कर रहा है तो उसको एक नंबर दो। ठीक है, अगर उसको अपेंड करना है तो अपेंड करने के लिए स्टैक तो उसने दे ही रखा होगा, स्टैक का नेम डॉट अपेंड भी अगर आप यहाँ पर लिखते हो फंक्शन, और कोई वैल्यू आपने से मैच करानी नहीं आई है, कोई वैल्यू आपने यहाँ से, जैसे एलिमेंट आपको मिला पुश के लिए फंक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, और अगर उस एलिमेंट को भी आपने लिख दिया तो एक नंबर उसको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। इतना भी, दो स्टेटमेंट लिखने का 1 से 1.5, मतलब 1.5 से 2 नंबर आपको मिलने ही है 3 में से। प्रोग्राम देखो बिल्कुल रन नहीं करेगा, ये तो पक्का है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम जब जाएगा एग्जामिनर तो देखेगा भाई यहाँ पॉप तो हो रहा है एलिमेंट, अपेंड भी कर रहा है एलिमेंट, तो इसको नंबर यहाँ पर देने पड़ जाएंगे। किसी भी हालत में कितना भी कम नंबर देगा तो यहाँ मिनिमम से मिनिमम एक नंबर जाएगा, जब आपको कुछ भी नहीं आता होगा। इन पॉइंट्स को याद रखना, कीवर्ड्स को इनके याद रखना, आपको एग्जाम में करना क्या, कैसे आपसे एग्जामिनर से नंबर लेने हैं। कंप्लीट प्रोग्राम आता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो लोगों ने बहुत लेट में कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट किया उन लोगों के लिए है कि अब क्या करें क्या करें, 20 दिन भी निकाल दिए, लास्ट के कुछ दिन रह गए, तो उन लोगों के लिए कम से कम ये दो स्टेटमेंट याद करके चले जाएंगे, तो 3 में से कम आपको 1 या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे जैसे हमने ऊपर किया था नंबर 1, उसी की तरह ही है हमारे पास कुछ कुछ। यहाँ पर इसने बोला है कि पुश एन दिस फंक्शन एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ एन एन पैरामीटर। एक नेम ऑफ लिस्ट आपको मिलेगी, वो कि फंक्शन के अंदर ये पास हो रही है। इफ इट इट देन पुशेस ओनली दोज नेम। अब ये बोल रहा है कि सिर्फ उन नेम को ये पुश कराएगा जिन नेम के लेटर में, जिन जिन नेम के अंदर ए लेटर हो, सिर्फ ए हो। किसी पोजिशन पे होता है, कहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। पॉप में क्या करा रहा है, ओनली ए, हमारे पास एक लिस्ट है। दिस फंक्शन पॉप्स ईच नेम फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, दिस इज दिस। ओके, अब इसको डिस्प्ले कराना है, और स्टैक का नेम इसने ओनली ए लिया है, ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला था, स्टैक का नेम आपको मिलेगा। ठीक है, स्टैक का नेम भी यहाँ पर है आपका, तो फंक्शन लिखने में दिक्कत तो नहीं है, कम से कम आधा नंबर तो ले लो। पॉप लिख दोगे, आधा नंबर ही ले लो, एक नंबर मिल गया इसके अंदर आराम से। जब कुछ नहीं आता तब भी एक नंबर आपको मिल जाएगा इसमें। अब इस वाले प्रोग्राम को करने के लिए क्या करना होगा कि हमारे पास जो पुश में एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में से हम एलिमेंट जो उसको आइट्रेट कराएंगे, एक एक वर्ड को आइट्रेट कराएंगे, और उसमें से फिर चेक कराएंगे कि क्या वर्ड हमारा जो स्प्लिट का यूज करके, वर्ड हमारे पास स्प्लिट का भी यूज नहीं होगा इसमें, शायद सिंपल लिस्ट ही आ रही है। और लिस्ट को हमने एक आइट्रेट कराया, और इसमें से हर एक नेम को, जो भी आपके पास आई आएगा उसको ए आई, ए से हम उसको कंपेयर करा देंगे, जो आ रहे हैं वो हम स्टैक के अंदर अपेंड करा देंगे। देख लो, यही है ना, यही तो बताया अभी। एक स्टैक मिली, एक लिस्ट आपको ओनली, आपने स्टैक क्रिएट किया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक वेरिएबल का नाम है, इस वाली स्टैक में से जो वर्ड्स आपके पास है क्या वो ए कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट कर रहे हैं तो अपेंड कर दो। ठीक है, उसके साथ में ही पॉप करने के लिए बोला गया है। पॉप करने का ये बहुत ही, इसको याद कर लेना आप लोग, जिसको समझ में आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको अभी बिल्कुल नए है, लास्ट में बहुत स्टार्ट किया है, तो पॉप का आप कंसेप्ट याद कर लेना। आप क्या लिखते हो, वहां पर लिखते हो वाइल नेम ऑफ स्टैक, जो भी नेम ऑफ स्टैक है वो आप लिख देंगे इसके अंदर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं क्या, नेम ऑफ स्टैक का आप यूज करो इसमें से, डॉट पॉप आप आपने लगा दिया।
इसने स्टैक को यहाँ पर क्या करा है, डॉट पॉप फंक्शन है, नेम जो ये डिलीट करेगा वो यहाँ पर इसको प्रिंट कराएगा। अब वाइल के साथ में एल्स यहाँ पर है, याद रखना वाइल के साथ का है, वाइल एल्स लूप है ये, वाइल के अंदर एल्स नहीं है। और यहाँ पर प्रिंट करा देना एम्प्टी बस। दिस इज द सिंपल लॉजिक टू पॉप। तीन स्टेटमेंट, कुछ भी मत करो पॉप करने के लिए, सिंपल पॉप करने, एक दो तीन, ये तीन चार स्टेटमेंट है सेपरेटली। जब कभी पॉप करने के लिए फंक्शन बोले आपसे राइट अ फंक्शन पॉप के लिए, तो ये फंक्शन आपको लिखना है। हर प्रोग्राम में आप इसको लिख देंगे, इसके अंदर नेम ऑफ द स्टैक गिवन होगी, बस उसी स्टैक को यूज करते हुए आप चेंज कर देना। और जो मैसेज बोले एम्प्टी या जो भी आपसे मैसेज बोला, आप मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर ये प्रोग्राम भी यहाँ पर एक करना था। सिंपल प्रोग्राम है ये, तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, इजी प्रोग्राम था इसके अंदर ये। ओके, ये हमारे पास नो वोबल्स वाला सेम वैसे ही है, एन पुश किए इसके अंदर, वोबल्स अगर हमारे पास नहीं है उसके लिए हमारे पास था सेम है। इसके अंदर ए आई यू को यहाँ पर कंपेयर कराया था हमने, वहां पर क्या कंपेयर कराया था, एक लेटर को कंपेयर कराया था। ओके, देख लो पॉप करने का, इसमें भी यही सेम तरीका है, कोई डिफरेंट तो नहीं है। नेम ऑफ द लिस्ट और नेम ऑफ द स्टैक पॉप किया, और एम्प्टी स्टैक मैसेज एम्प्टी था। दिस इज द वे टू पॉप। पॉप के पूरे नंबर आपको मिलेंगे ये चार स्टेटमेंट लिखने के। ओके, तो एक क्वेश्चन और भी मैं लूंगा, इसमें बोर्ड का ही है हमारे पास, ये लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन हम लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई 22-23 लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले रहे हैं। अ लिस्ट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर नेम, रूम, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम होटल। अब देखो स्टैक का नेम होटल है, मिल गया। पॉप पॉप करना आपको आ गया होगा, वाइल लूप लगाओ, स्टैक लगाओ, और उसके बाद प्रिंट में होटल डॉट पॉप, और एल्स के अंदर लिख दो यहाँ पर अंडरफ्लो, बस खत्म। पुश करना है, टू पुश द कस्टमर नेम्स ऑफ दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डीलक्स रूम। हमारी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से हमको कंपेयर करना है, ये कौन सी पोजीशन पे, 0 और 1 पोजीशन पर है। जिन कस्टमर ने रूम का टाइप डिलेक्स है, उन लोगों को ही इसके अंदर ये आपको अपेंड कराना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना है इसको। तो एक स्टैक आपको, एक आपने ऊपर लिस्ट डिक्लेयर कर ली, ठीक है। लिस्ट में हमारे पास यहाँ पर कुछ कस्टमर्स नेम है, इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, इसमें नेम, कस्टमर नेम, और उसके अंदर ये डिक्शनरी तो नहीं है, एक चेक कर लो, नहीं डिक्शनरी नहीं है। लिस्ट गया, इसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट है, कस्टमर के नेम, और एक और कस्टमर आ गया, एक और होगा तो एक और आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। देखो आपको कुछ है लॉजिक भी यूज करने पड़ते हैं प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मैं अकेली सिंगल लिस्ट में तो कस्टमर डिलेक्स वो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कस्टमर किस वाले का है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट बन रही है इसके अंदर ही, और इस लिस्ट का नेम हमने एल ले रखा है। जब हम इसको पास कराएंगे तो वहां पर जो हमारा जो स्टैक जो बनाओगे आप, उस स्टैक जो पुश कराओगे आप इसके अंदर, पुश कस्ट के अंदर, उसमें जो स्टैक का नेम होटल होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट का आपको यूज करना है, जैसे कि देख लो ये आपको बता रखा है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट एन एग्जाम्पल जो आपको बताया। फर्स्ट यू डिक्लेयर द स्टैक होटल, एक लिस्ट ली कस्टमर, लिस्ट ऑफ लिस्ट में आपके ये नेम्स हैं, देख लो। अब जिसको भी लिस्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट जिसको चलानी आती है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज थोड़ी सी मेहनत इसमें ही करनी पड़ जाएगी। हमने यहां पर रिकॉर्ड आइट्रेट किया है किसका, कस्टमर का, कस्टमर लिस्ट ली है। जब कस्टमर लिस्ट यहां से उठाएंगे तो हमारे पास पोजीशन आपको मिलेगी ये वाली, 0, 1, 2। और इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या फर्स्ट वाली पोजीशन के ऊपर आपका डिलेक्स है। अगर होता है तो नेम आपका अपेंड हो जाए, 0 वाली पोजीशन वाला नेम आपका अपेंड हो जाए, बस ये सिंपल है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अपना, ये लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है, आप रिकॉर्ड को इसमें ये अपेंड यहां पर ये करा सकते हैं। और ये तो मैंने अभी आपको सिखाया था, बताया था, ये वाला जो कंसेप्ट पॉप आया सेम, यहाँ पर वाइल लिखा है ना, आप इसकी जगह जो आपको अभी बताया ना वही लिखो सीधा यहाँ पर, होटल लिखो यहाँ पर, नेम ऑफ सिंपल होटल, और पॉप कर दो और अंडरफ्लो कर दो। ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दे सकते हैं। तो पॉप करना तो बहुत ही सिंपल है, पॉप के तो हर प्रोग्राम में जहां कहीं भी पॉप फंक्शन से आएगा आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी है, याद कर लो। कम से कम आपको 50% मार्क्स लेने, और जहां कहीं भी अपेंड आएगा, अपेंड का तो इतना फंक्शन आपको आता ही है, ये कंसेप्ट तो पता ही है, इतना तो लिखोगे ही आप। इसको लिखने का भी अगर उसने आधा नंबर दिया, इसको लिखने का अगर आपने 1.5 दे दिया तो आपके पूरे 2 नंबर आ गए। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर पूरे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। स्टैक के सिंपल कंसेप्ट है, सिंटेक्स बेस्ड है। मैं बोलता हूँ स्टैक हमारी जो प्रोग्रामिंग है, बोर्ड की जो प्रोग्राम, सिंटेक्स बेस्ड है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फिक्स है, उस फॉर्मेट पे प्रोग्राम आते हैं।
पॉप का फॉर्मेट फिक्स, 4 लाइन है, वो याद करनी है। पुश के अंदर अपेंड आपको पता हो, और जो कंडीशन दे रखी है कंडीशन मैच करनी है आपको आनी चाहिए। कंडीशन हमेशा ही जो मैच कराओगे एक लूप के बाद मैच होती है, पहले लूप को ही आएगा, फिर एक कंडीशन मैच कराओगे, उसके बाद फिर आपका ये अपेंड करेगा। दिस इज द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है आपका अपेंड करने का। सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन। वहां जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी डाउट यहाँ पर आपने पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स बहुत टाइमली आपको वहाँ पर रिवर्ट बैक भी किए जाएं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो नोट्स हैं, ये वाले जो नोट्स हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इनको यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ प्लीज, हाँ लास्ट में प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।